दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई लमसम प्लान बहुत ही शानदार प्लान के बारे में जहां आपको एक बार निवेश करना होता है। आप इस फंड में 40,000 निवेश करते हैं तो क्या आप मानेंगे कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल में कंपाउंडिंग के पावर से लाखों गुना कई गुना बढ़कर लाखों में आपकी फंड बदल सकती है। दोस्तों यह एसबीआई का बेहतरीन प्लान है जिसमें ना हर महीने की झंझट, जिसमें ना बार बार किस्ते की टेंशन। एक बार निवेश करना और फिर कंपाउंडिंग का जादू करने देना है, हम लोग को देखना है जादू। ये एसबीआई का कौन फंड है, इसमें कितने लोग निवेश किए हैं, क्या यह हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलता है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है। इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे। आप जानते होंगे एसबीआई कोई छोटी कंपनी नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का भारत की नंबर 1 कंपनी कंपनी है। आज की इसकी यदि हम बात करें एयूएम पावर की, तो इसमें 12 लाख करोड़ से प्लस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड कौन सी फंड है, चलिए बात करते हैं। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब समझ सकते हैं कि 12 लाख करोड़ की एयूएम संभाल रही है, मतलब लाखों करोड़ों एसबीआई विभिन्न फंडों में निवेश किए हैं, मतलब अपना पैसा लगा चुके हैं और इसके ऊपर भरोसा किए हैं। दोस्तों लॉन्ग टाइम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये सब वीडियो किसी को देखने से कुछ हो सकता है अच्छा रिजल्ट उसका मिल जाए और समझ जाए कि नहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की नंबर 1 कंपनी है और उसमें अच्छा कुछ हो सकता है। इसमें देखिए लिखा हुआ वेरी हाई रिस्क, इक्विटी और सेक्टरल, ये तीनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एनुअलिस्टेड जो 18.14% है। ये क्या है, ये टोटल कंपनी अभी तक रिटर्न दी है 18%। अभी नॉर्मल आपने देखा होगा निफ्टी 50 12% रिटर्न देती है, लेकिन ये एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो इसका 18.14% रिटर्न है। अब बात करते हैं हम लोग फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसका देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड का डिटेल बात करते हैं। रैंक की बात करें टोटल एसेट में नंबर 1 है। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो हमने बात किया था एयूएम यही है 12,71,425 करोड़ का। ये म्यूचुअल फंड में 1987 में आई है 28 जून की। अब इसको हम लोग बात करते हैं एनएवी यूनिट की। एनएवी यूनिट की बात करते हैं पर यूनिट का दाम है 570 रुपया 1.8 पैसा। रेटिंग की बात करें 5 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें 500 और मिनिमम लमसम की बात करें तो 5,000 हमने डाला है इसमें। अभी 40,000 उसका प्लान देखेंगे। फंड साइज जो है 4,997 का है। इसका जो फंड साइज है इतना पैसा है फंड में। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव रेशियो, एक स्लॉट और टैक्स के बारे में। एक्सपेंसिव रेशियो 1.02% है। एग्जिट स्लॉट का बात करें तो 15 दिन में यदि आप पैसा डाल के निकालते हैं तो आपको 0.5% पैसा लगेगा। टैक्स के बारे में बात करें यदि 1 साल में पैसा निकालते हैं शॉर्ट टर्म में आपको 20% पैसा लगेगा। अब जो इन्वेस्ट किए उसमें नहीं, जो आपको फायदा है उसमें। लॉन्ग टर्म की बात करें 12.5% लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और फायदा है कि 1.25 लाख से ऊपर का टैक्स लगेगा और जो आपने इन्वेस्ट किया उसको काट के जो फायदा हो उसमें भी 1.25 लाख की छूट देती है सरकार। अब बात करते हैं होल्डिंग। होल्डिंग जो हमने जो पैसा इसको दिया है ये फंड कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं वो भी तो जानना जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं इसका टॉप होल्डिंग हम लोग 5 में। सबसे ऊपर में आता है साइ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल एलटीडी, मतलब समझ रहे हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। एएमआई ऑर्गेनिक एलटीडी ऑर्गेनाइज, दिव्या लेबोरेटरी एलटीडी। अब समझ सकते हैं कि दिव्या लेबोरेटरी मतलब लैब के बारे में होगा। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज, मतलब अपोलो हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे, उसमें शेयर है 5.21%। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एलटीडी सुने होंगे आप नाम। अब बात करते हैं होल्डिंग एनालिसिस की, जो हमारा पैसा एनालाइज करते हैं कहाँ पे। तो सबसे ज्यादा पैसा जो इक्विटी फंड में, इक्विटी देख रहे हैं 97.16% है और कैश में भी कुछ पैसा है। अब बात करते हैं मार्केट की कैपिटल स्पीड के बारे में। तो लार्ज कैप में 48% से प्लस है, स्मॉल कैप में 34.69% और मिड कैप में 17.22% है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा जो लगी है वो लार्ज कैप में ही लगाती है कंपनी, ताकि लार्ज कैप का नाम सुनने हैं। लार्ज मिड और स्मॉल तीनों कैप ये सब अच्छा कैपिटल है और तीनों में अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये गोल चक्र से देख सकते हैं हरा जो है लार्ज है, सबसे बड़ा है, अपना लोगो फैलाया हुआ है। अब बात करेंगे इक्विटी सेक्टरल अलोकेशन के बारे में। हेल्थ केयर में
97.20% की इसका पैसा लगा हुआ। मटेरियल में है 2.80। मटेरियल की यदि बात करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट लगभग 3.25 पॉइंट है। बाकी पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा पैसा जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि भारत में हेल्थ इस कदर बिगड़ रही है कि हेल्थ सेक्टर कितना ऊपर जा सकती है। हर घर में एक दो पेशेंट पड़ा हुआ, हर अड़ोसी पड़ोसी बीमार है, शुगर है, डायबिटीज है, लीवर है, किडनी है, प्रोस्टेट है, हार्ट अटैक है, किडनी है। फंड मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो कौन मैनेज कर रहे हैं? प्रदीप केशवन और तन्मया देसाई। ये 2023 में आए हैं प्रदीप, और तन्मयी 2023 से प्रेजेंट में है, अभी भी प्रेजेंट में है। अब बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के बारे में। जो हम लोग जो फंड के बारे में आज देखे हैं, वो रिटर्न कितना दिए, कितना साल में ऑल कितना रिटर्न दिए। एक साल में जो रिटर्न दिए 14.4%, 3 साल में 23.8% और 5 साल में 17.3%। ऑल ओवर की बात करें तो 18.1% की बात रिटर्न दी है। अब रैंक की बात करें तो 5 साल में टॉप नंबर में है। 5 साल के लिस्टेड में बात चेक करें तो टॉप नंबर में अभी भी कंपनी है। 3 साल की बात करें रिटर्न में तो तीसरे नंबर में है। और 1 साल की बात करें तो रिटर्न 7 साल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी मानी जाती है। लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, 1 साल में 7वें नंबर में, 3 साल में तीसरे नंबर में, 5 साल में टॉप पर बनी। मतलब लॉन्ग टर्म एसआईपी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म से ही जाना जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। अब आएंगे तो लॉस हो चले जाइए, सीधी सी। अब बात करते हैं कैटेगरी एवरेज। एवरेज की बात करें, देखिए 5 साल में 14.6%। अब बात करते हैं रिटर्न की। लमसम इन्वेस्टमेंट 40,000 जो हमने पैसा लगाया है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% के हिसाब से। तो 1 साल में आपका 40,000 बढ़ के हो जाएगा 7200, तो आपका फंड हो जाएगा 47,200। 3 साल में आपका फंड रिटर्न हो जाएगा 12,960 रुपया, आपका फंड हो जाएगा 52,000। फिर 5वें साल में आपका रिटर्न हो जाएगा 21,000। 5वें साल में आपका पैसा लगभग 40 का आधा आ गया, फिर हो गया 61 आपका फंड। 10 साल में 48,000 हो गया, और आपका फंड मिला गया 88,000 हो गया। इस साइड में 800-600 में बरो आप देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं, हम ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। 15 साल में 1,13,280 रुपया, आपका फंड जोड़ के 1.5 लाख करीब हो गया, 1,53,000। 20 साल के बाद इसका पावर शुरू होता है, कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगता है कि अमाउंट बड़ा हो चुका है। 20 साल में 48,000 से बढ़ के 18% के हिसाब से 2,64,000 हो गया, आपका फंड मिला के 3,04,000 हो गया। 25 साल में आपका रिटर्न हो गया 6,10,000, आपका फंड मिला के 6.5 लाख। और 30 साल की बात करें दोस्तों तो 14,24,000, आपका फंड मिला के 14,64,000 हो गया। 35 साल की बात करें तो 32,97,000। अब 35 साल की बात करें तो 32,97,465 रिटर्न हुआ, आपको फंड जब बन गया 33,37,000। 40,000 से अब 3.5 लमसम में 33 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 30 साल के रिटर्न में। आप सोच सकते हैं कि 40,000 से इतना बड़ा फंड हो सकता है। यदि ये 50,000 रहता, 1 लाख रहता तो 35 साल में कहाँ जाता? 1 लाख रहता तो 1 करोड़ों में पार कर गया रहता। 1 लाख का भी हम वीडियो बनाएंगे कि 35 साल में कहाँ तक जा सकता है। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड भैया लॉन्ग टर्म के लिए पैसा एक बार डाल दीजिए और भूल जाइए। हमने थंबनेल में भी डाला था कि 40,000 डालिए और भूल जाइए, तो भविष्य में कितना बड़ा फंड बनेगा। देख लेना 33 लाख पहुंच गया। अब डिस्क्लेमर भी पढ़ लें आप, यह जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। 18% वार्षिक रिटर्न केवल एक अनुमान है, इसकी कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड और अन्य बाजार आधारित निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि मतलब टाइम को ध्यान में रखें, और आवश्यकता पड़ने पर एसएबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें। मतलब यही क्या बोला गया है, जोखिम है और निवेश अवधि को ध्यान में रखें, आवश्यकता पड़ने पर ये काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।